Hello student, I am Deepak Solanki, your computer teacher. Today in this class we will continue to the first chapter, computer network. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप कौन कौन से होते हैं। नेटवर्क आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। जो नेटवर्क है वो डिफरेंट टाइप का होता है और उसके साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट एज अ क्लासिफिकेशन metric because different techniques are used at different skills. Different type of network are as follows. तो नेटवर्क में जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है उसमें डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कितने कितने डिस्टेंस कवर कर सकता है कौन कौन सा नेटवर्क, और इनमें टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की गई है, जो टेक्निक है वो कौन सी इस्तेमाल की गई, वो इन सब चीज़ों में बताया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। लैन रेफर्स टू अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स computer spread over a limited geographical area such as school, office, college, etc. लैन जो है वो रेफ़र करता है, लैन नेटवर्क क्या रेफ़र करता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन क्या उसका एक जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। ज़्यादा बड़े नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी लैन जो टेक्नोलॉजी है वो हम यूज़ इसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में अगर हम चाहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करना तो हम उसमें कर सकते हैं, अपनी कंप्यूटर लैब में कर सकते हैं, किसी ऑफिस में कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं। इन लैन टू और मोर कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इन स्मॉल एरिया। लैन में क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर। मैंने आपको नेटवर्क में बताया था नेटवर्क कब बन सकता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों। तो लोकल एरिया नेटवर्क में भी क्या नेटवर्क है, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर या उनके पेरिफेरल्स डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर है जो कि शेयर कर सकते हैं हम नेटवर्क में, वो एक स्मॉल एरिया में हम कनेक्ट कर सकते हैं, दो या दो से अधिक। नेक्स्ट हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ जैसे लैन में ही समझ लेते हैं एक बार फिगर से। जैसे ये सपोज दैट ये हमारे 5 पीसी लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सब लोगों को पता होगा ये क्या है, आईपी एड्रेस है इनके, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आप ये देख रहे हैं, ये इस स्विच से, ये जो स्विच लगा हुआ है इससे ये सारे पीसी कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये पांचों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। इंटरकनेक्ट का मतलब ये 192.168.1.1, ये 1.3 को, 1.2 को, 1.5 को, 1.4 को किसी को भी कोई फाइल ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। ये भी किसी को, इन चारों में से किसी को फाइल ट्रांसफ़र करता है, यानी ये पांचों कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारा छोटा नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि हमने एक केवल स्विच कनेक्ट किया, स्विच से हम 5 पीसी हमने एक दूसरे से लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपकी जो केबल दिखाई गई है ईथरनेट केबल, इससे कनेक्ट कर रहे हैं। ईथरनेट केबल को हम RJ45 केबल, जैसे आपने देखा था ईथरनेट पोर्ट को हम RJ45 पोर्ट भी बोलते थे, रजिस्टर्ड जेट। मैंने आप लोगों को लास्ट 7th क्लास में बताया भी था। तो ये वही हमारी केबल है, ठीक है। इससे हम क्या एक दूसरे से स्विच के थ्रू, यहाँ ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, स्विच, स्विच हटा देंगे तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, स्विच के थ्रू ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। A metropolitan area network is a network that interconnects
users with computer resources in a geographic area or region larger than that covered by even a local area network but smaller than the area covered by a wide area network। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो दो या दो से अधिक लैन से मिलके बन सकता है। ठीक है, दो या दो लोकल एरिया नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा मेन बन जाएगा। अब वो क्या है, लैन से तो बड़ा होता है, जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो बैन लैन से होता है बड़ा, और बैन से यानी वाइड एरिया नेटवर्क से हमारा होता है छोटा। ठीक है, अब इस फिगर से हम समझते हैं, एक ये सपोज दैट ये हमारा स्कूल है। ठीक है, ये एक दूसरा स्कूल है, कैंपस है कोई। अब हमारे स्कूल में भी लोकल एरिया नेटवर्क में ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, इसमें भी कनेक्टेड हैं ये आपस में, और ये एक तीसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, इससे भी ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं ये सारे कंप्यूटर्स, और चौथा जो लैन बना हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क बना उसमें भी ये आपस में कनेक्टेड है। अब हमने क्या किया, इस लैन को यानी यह पूरे नेटवर्क को हमने एक नेटवर्क से जोड़ दिया, इसको 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 और इसको, ये चारों हमने आपस में कनेक्ट कर दिए। पूरे नेटवर्क यानी अपना जो लोकल एरिया नेटवर्क था वो पूरा हमने कनेक्ट कर दिया आपस में चारों से ही। तो ये जो हमारा नेटवर्क बन गया ये हमारा क्या बन गया, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क या मैन। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी सबके घरों में D2H चल रही, इससे पहले जो नेटवर्क चलता था वो आपने देखा होगा कि एक कोई सर्विस प्रोवाइडर होता था, वो हमें केबल टीवी नेटवर्क देता था, और उससे सारे जितने भी कस्टमर थे उसके टीवी उसी से चलते थे। तो वो जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी पहले, वो क्या था हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, टेलीफोन लाइन इन अ सिटी, जितनी भी टेलीफोन लाइंस किसी एक शहर में आपस में कनेक्टेड रहती हैं, उसमें भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो हमारी क्या है, मैन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा wide area network. A wide area network is a network that exists over a large scale geographical area. A WAN connects different small network including local area networks and metropolitan network that ensures that computer and users in a one location can communicate with computer and users in other locations. वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क एरिया होता है। इसकी जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत लार्ज स्केल में, यानी बहुत ही ज़्यादा दूरी हम वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे स्मॉल नेटवर्क हैं, लोकल एरिया नेटवर्क हैं, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क हैं, ये सारे वैन से कनेक्ट कर सकते हैं हम। अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब हम वैन से कनेक्टेड हो गए। अब इंटरनेट पे अगर आप कोई फाइल अपलोड करते हैं या आप कोई फाइल डालते हैं या आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो सपोज दैट यूज़र कोई है इंडिया में और उसने जो दूसरा यूज़र था अमेरिका में उसकी फ़ाइल डाउनलोड की, तो एरिया कितना कवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जो जोग्राफिकल एरिया है वो बढ़ गया। लेकिन क्या हम वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड थे तो हमने वो आसानी से उस चीज़ को हमने एक्सेस कर लिया, उसे डाउनलोड कर लिया। तो लोकेशन उसकी कोई भी हो सकती है, दूरी कोई भी हो सकती है। ठीक है, उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इंटरनेट है, अब इंटरनेट के थ्रू हम कितनी भी दूरी चाहे वो डिस्टेंस पे हम कोई भी फाइल आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आपने देखा एटीएम है, आपका गंडोनवारा का एटीएम यूज़ कर रहे हैं आप बैंक का, आप उस एटीएम को कहीं भी यूज़ करेंगे तो आप विड्रॉल कर सकते हैं अमाउंट।
ठीक है, तो जितने भी ये एटीएम की फैसिलिटीज़ बैंक्स यूज़ कर रही है वो भी किस पे वर्क करते हैं, वैन टेक्नोलॉजी पे, वाइड एरिया नेटवर्क पे। अब देखिए यहाँ पे ये एक फिगर आपको शो कराया है। अब ये ऑफिस 1 2 3 4 5 6 ये सारे ऑफिस हैं, ये सारे एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, यानी वायर एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ से कोई फाइल ट्रांसफर करेगा तो पहले इंटरनेट पे जाएगी, इंटरनेट से ये ऑफिस 6 वाला चाहे उसे एक्सेस कर सकता है, ऑफिस 1 वाला चाहेगा वो भी एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे वाइड एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। अब नेटवर्क की एडवांटेज क्या क्या हैं, कौन कौन सी एडवांटेज हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सबको पता होगा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी से बातचीत करना। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन प्रोवाइड अ पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम एमंग पीपल। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम है सब लोगों के बीच। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल अपने स्कूल का ही दिया। अवर स्कूल क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ ईच क्लास फॉर ऑल द स्टूडेंट स्टडीज एंड शेयरिंग यूट्यूब लिंक। हमारे कॉलेज में क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं पर क्लास के, उसमें क्या किया है, स्टूडेंट की स्टडीज से जो भी रिलेटेड मटेरियल है उसकी यूट्यूब वाली लिंक आपको ग्रुप पर शेयर की गई है। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि टीचर्स और स्टूडेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। ठीक है, किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से। तो इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन इजी हो गया। आपके स्कूल कॉलेजेस बंद हैं अभी, फिर भी क्या आप लोगों को लर्निंग कराई जा रही है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कराई जा रही है। यानी हम इंटरनेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हमारी इजी हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अलाउ फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग का मतलब है कोई फाइल एक दूसरे से आपस में शेयर करना। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ accessibility for the people to share their file easily. This help people in saving their time. अब नेटवर्किंग से हमने क्या किया कि अगर कोई फाइल है तो आप अगर नेटवर्क में हैं, सपोज दैट आप 4 कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट है नेटवर्क में, अब मुझे कोई एक फाइल दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करनी थी तो मैं क्या करता, पेन ड्राइव लेता और फाइल पेन ड्राइव में डालता, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाता, फिर उसमें एक्सेस कर लेता। लेकिन अगर आप नेटवर्क में होते तो क्या करते आप, उस फाइल को शेयर कर देते थे तो जो दूसरा कंप्यूटर था वो उसे आसानी से एक्सेस कर देता, टाइम की बचत होती और आसानी से आप फाइल भी शेयर कर सकते थे। ठीक, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स का मतलब है कोई भी कंप्यूटर से जो भी चीज़ हम कनेक्ट करते हैं, चाहे प्रिंटर हो, स्कैनर हो, ये सारे हमारे क्या हैं, रिसोर्सेज। दिस बेनिफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर लार्जर कंपनीज दैट रियली नीड टू प्रोड्यूस ह्यूज नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू बी शेयर्ड टू ऑल पीपल। इसके भी बहुत बेनिफिट हैं। सपोज दैट एक कोई कंपनी है, ठीक है, और अब वो उसके पास कई सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब जैसे अपना सब एग्जाम्पल के तौर पर अपना कॉलेज ले लीजिए। अगर हमारे कॉलेज में हर क्लास में कंप्यूटर्स एक लगे हुए होते, ठीक है, और कंप्यूटर्स लगाने के बाद हमें सबके साथ एक प्रिंटर और अटैच करना पड़ता, क्यों, प्रिंट आउट भी निकालने होते हमें। तो उसके लिए हम ये भी कर सकते थे, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर दिए और एक कंप्यूटर से, जिसे हमने सर्वर बना दिया, एक कंप्यूटर से वो एक कंप्यूटर से हमने प्रिंटर अटैच कर दिया और वो जो अदर कंप्यूटर्स हैं वो उस कंप्यूटर से प्रिंटर शेयर कर रहे हैं। तो उससे क्या होता, हमें एक ही प्रिंटर से सारा कॉलेज का काम हो जाता। क्यों, क्योंकि हमने प्रिंटर नेटवर्क में रखा है, प्रिंटर जो हमारा रिसोर्स है उसको हम शेयर कर रहे हैं। तो
अगर कोई भी प्रिंट की कमांड देता, कोई भी अपना कंप्यूटर से प्रिंट निकालना चाहता, तो सारे जितने कंप्यूटर यूज़र हैं वो सारे एक ही बार एक ही जगह प्रिंट निकाल लेते। इससे क्या हुआ इससे जो हमारा पैसा है बचा। क्यों? अगर हम सपोज दैट 10 क्लासों में कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स लगाते तो हमारे जो प्रिंटर्स का खर्चा है वो बच जाता 9 प्रिंटर का। तो इससे क्या हुआ, हमने रिसोर्स आराम से शेयर भी कर लिया और हमें कॉस्ट एफिशिएंसी भी नहीं हुई। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड। कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन टू बी वेरी फ्लेक्सिबल since you are giving the chance to explore everything about the software without affecting its functionality. You will have accessibility to all the information that need to be shared. कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, तो उसके जो फंक्शंस पे वो कोई अफेक्ट नहीं डालता है। और आपने एक्सेसिबिलिटी दे रखी है इंफॉर्मेशन को शेयर करने की, तो वो कोई भी अपनी पर्पस से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। इट इंक्रीजेस कॉस्ट एफिशिएंसी। with computer networking you can use a lot of software products available on market which can just be installed in your computer of server and can be then be used by various workstations. अब इससे पहले जो मैं बता रहा था रिसोर्सेज शेयरिंग टॉपिक में, वो यही है कि कॉस्ट एफिशिएंसी को कम करता है। अब इसमें क्या इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि कोई कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर परचेज की है, तो उसने क्या किया, एक सर्वर बना रखा है। अब उस सर्वर से वो परचेज सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने एक ही सॉफ्टवेयर परचेज किया, एक कंप्यूटर में उन्होंने सेव कर दिया उसे और बाकी कंप्यूटर्स के लिए शेयर कर दिया उसे। तो उन्होंने क्या, 10 कंप्यूटर के लिए वो सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं पड़ा, लेकिन वो आसानी से उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई, मतलब कम खर्चे में काम हमारा हो गया। होप यू एंजॉय द क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। In the next class we will discuss about disadvantage of network and network topologies. नेक्स्ट क्लास में हम एडवांटेज क्या क्या है नेटवर्क की, अगर किसी के एडवांटेज हैं तो उसकी डिसएडवांटेज भी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसकी डिसएडवांटेज देखेंगे नेटवर्क की क्या क्या हैं, और नेटवर्क की टोपोलॉजीज मैं उसी दिन बताऊंगा टोपोलॉजी होती क्या है और कौन कौन किस किस टाइप की टोपोलॉजी होती है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।